यहाँ नवम स्कंद का विवरण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की नाभि, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान यानी सूर्य भगवान। इन्हीं सूर्य भगवान के श्राद्ध मनु नाम के पुत्र से इला नाम की पुत्री हुई। तो राजा पुत्र नहीं चाहते थे, तो वशिष्ठ ऋषि ने तपस्या के बल पर और यज्ञ के बल पर उसी पुत्री को पुत्र बना दिया। तो नाम पड़ा सुधुम्न। क्या पड़ा? सुधुम्न नाम पड़ा। इन्हीं सुधुम्न के 10 पुत्र थे, जिनमें महाराज सरयाति हुए, जिनकी कन्या सुकन्या चम्मन ऋषि के साथ विवाह हुआ। इसी 10 पुत्रों में एक पुत्र थे नभग, नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश। ये वही अम्बरीश थे जिनका अपमान दुर्वासा ऋषि ने किया था, उन्हें मारने का प्रयास किया, क्योंकि अम्बरीश इसी यमुना जी के तट पर भगवान श्री कृष्ण की एकादशी व्रत करने के लिए आए थे। उन्होंने दुर्वासा जी को भी निमंत्रण कर दिया, लेकिन दुर्वासा जी अपने स्नान ध्यान में इतने व्यस्त हो गए कि वो सही समय पर नहीं पहुंचे, जिस समय राजा पारायण कर रहा था, एकादशी व्रत तोड़ने वाला था। तो उस समय दुर्वासा जी नहीं पहुंचे और एकादशी व्रत कुछ पल के लिए ही रह गया, उसके बाद द्वादशी लगने वाली थी। तो उस समय राजा ने कहा कि अगर मैंने अभी पारायण नहीं किया तो फिर व्रत नहीं लगेगा, क्या किया जाए, और मैं संत को भोजन कराए बिना नहीं खा सकता, संत अभी नहीं आए, क्या किया जाए। तब ब्राह्मणों ने युक्ति बताई, महाराज जल ले लोगे, जल से पारायण कर लोगे तो ये होगा कि आपने अन्न भी नहीं खाया और आपका पारायण भी लग जाएगा। तो राजा जल लेकर के बस पीने ही वाले थे, इतने में दुर्वासा ऋषि आए और क्रोधित हो गए, लाल आंखें कर ली, जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर दे पटकी, इस दुष्ट राजा को भस्म कर दे, जिसने मुझे निमंत्रण करने से पहले खुद ही पारायण कर रहा है। कृत्या अग्नि उत्पन्न हुई उनकी जटा से और राजा की ओर दौड़ी, लेकिन भगवान के भक्तों के ऊपर तो सुदर्शन चक्र लगा रहता है ना रक्षा के लिए। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को तो भस्म कर दिया, पर दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भागने लगे, हर जगह भागे, लेकिन सुदर्शन चक्र से नहीं बच पाए। स्वयं विष्णु भगवान नारायण भगवान के पास गए और कहा, प्रभु अपने इस आयुध से, अपने इस सुदर्शन चक्र से बचाएं। प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्त के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अपने भक्तों के ऐसे अधीन हूँ जैसे कोई स्त्री, कोई कन्या जब ब्याह करके घर जाती है, दूसरे के घर ससुराल में, जब ससुराल में जाती है तो डरी डरी सी रहती है, पता नहीं ससुराल वाले कैसे होंगे, कैसा माहौल होगा, क्या मुझे अपना पाएंगे कि नहीं अपना पाएंगे, कैसा व्यवहार है, क्योंकि नया नया है, बड़ी डर डर कर रहती। लेकिन अपने प्रेम से, अपने समर्पण से, अपनी सेवा से वो सब घर वालों का मन जीत लेती है, अपने पति का मन जीत लेती है और एक दिन मालकिन बन जाती है वहाँ की ना। फिर पति आदि सब उससे डरते हैं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, मेरे भक्त भी अपनी भाव से, अपने प्रेम से मुझे वश में कर लेते हैं कि एक समय आता है कि मुझे उनसे डर लगता है, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तो आज कहा आपको दुर्वासा ऋषि जी केवल अम्बरीश ही बचा सकते हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता। आज दुर्वासा दौड़ कर आए, अम्बरीश के चरणों में गिरे कि मुझे क्षमा कर दें। अम्बरीश राजा स्वयं चरणों में गिर गए, महात्मा जी अब इतना चक्कर लगाते लगाते 1 वर्ष हो चुका था, राजा ने जल पान नहीं किया था ना, इतना दिव्य भगवान का भक्त था। आज दुर्वासा ऋषि के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की तो सुदर्शन चक्र शांत हो गए, दुर्वासा ऋषि के प्राण बचे। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अहो अनंत दासान महत्तम दृष्ट मध्य में, कि मैंने भगवान के अनंत यानी भगवान विष्णु के भक्तों को आज देख लिया, उनकी महिमा को देख लिया कि स्वयं भगवान भी अपने आयुध से मुझे ना बचा सके, आखिरकार भक्त को ही बचाना पड़ा। तो आज भक्तराज अम्बरीश की कथा से ये पता चलता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दुर्वासा भी शिव के ही स्वरूप थे, शिव के अवतार कहे जाते हैं। ये भगवान की लीलाएं हैं कि प्रभु करके दिखाते हैं, जिससे भक्तों को पता चले कि भगवान के सुदर्शन चक्र आदि भगवान के भक्तों के ऊपर 24 घंटे रक्षण के लिए लगे रहते, इसलिए डरना कभी नहीं चाहिए, निर्भय होकर भक्त अपना जीवन यापन करें। आज
इन्हीं वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र महाराज होते हैं। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के सुदास, सुदास के सौदास, इनके बाहु, बाहु के महाराज सगर। इन्हीं सगर महाराज के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो जाते हैं कपिल भगवान की नेत्रों की अग्नि से। तब सगर महाराज की दूसरी पत्नी से असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथ। ये भगीरथ ही ऐसे थे जो माँ गंगा को लेकर पृथ्वी पर आए, और जैसे ही भस्म 60,000 भस्म विभूत पड़े हुए सगर के पुत्रों पर जल, गंगा जल गिरा ही था कि वह सभी मुक्त हो गए। जब भस्म भी मुक्त हो सकती है, प्रभु के वैकुंठ को जा सकती है, तो मनुष्य सशरीर स्नान कर ले तो बात ही क्या है। गंगा जी में जाकर बड़े भाव के साथ तो वह अपने जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भगीरथ के श्रुत रथ, और इसी वंश में आगे चल के ऋतुपर्ण हुए, सौदास हुए, नारी कवच हुए, खटवांग हुए, रघु हुए, अज हुए और महाराज दशरथ। इन्हीं महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों में 4 पुत्र हुए, जिनमें स्वयं परम ब्रह्म ही 4 स्वरूपों में प्रकट हुए, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत महाराज। तो ये चारों रूपों में प्रभु प्रकट हुए।